As recently we have seen many more news related stress and all. Many people do something or the other to their own self. Recently we have seen in TV only, especially with the Aladdin. Then we have seen recently a Bhojpuri actress. She has also done something or the other to her own self. What do you think in today's time? How much people are taking stress and they are harming their own self? Actually, sometimes I feel that people are taking lot of stress, and it is all because of overthinking, because they have created one imaginary picture inside their head, and that picture is not coming out of their mind as per their vision. तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं. ऑल्सो पहले इतना चीज़ें नहीं हुआ करती थी. लाइक आई बिलीव इन 90s. आई एम टॉकिंग अबाउट इट वॉज ऑल सॉर्टेड, लाइक स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, करियर, शादी, बेबीज, फैमिली एंड सॉर्टेड. अभी बहुत सारी चीज़ें ना उथल पुथल हो गई हैं. अभी वो कॉलेज के बाद, मतलब स्कूल के बाद कॉलेज आता है, कॉलेज से ही करियर स्टार्ट हो जाता है. छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सेट पे शूट करते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट मेंट टू बी, बट आई बिलीव दैट when they come into that this battleground now, so they are not as an individual, they are competing with so many kids, they are competing with each other. And to be उसमें सबसे नंबर 1 बने रहने की जो होड़ है ना, वो इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. हम अपने बच्चों को ये तो ज़रूर सिखाते हैं, बेटा फर्स्ट आना है, बेटा अच्छा काम करना है, वरना जॉब नहीं मिलेगी. लेकिन कभी कोई ये नहीं सिखाता है कि अगर किसी चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिली तो उसको कैसे डील करना है. ये हमारे स्कूल्स में बताया जाता है. और मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलना, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखने से अच्छा है एक बच्चे की मेंटल स्थिति को पढ़ो. आई थिंक वो एक सब्जेक्ट लागू होना चाहिए स्कूल में, कि जहाँ एक बच्चा खुल के टीचर को अपनी बात कह सके. आजकल बच्चे इतने इनसिक्योर हो जाते हैं कि वो अपनी बात ही नहीं कर पाते. आई डोंट नो उनकी फैमिली में क्या चल रहा होता है, या कौन सी चीज़ों से वो गुज़र रहे होते हैं कि उनकी मेंटल स्थिति नहीं ठीक रहती है. एंड दे वोंट बी एबल टू, दे कांट इवन टॉक एंड कम्युनिकेट विद एनी अदर पर्सन. तो ये तो हुई बच्चों की बात. बट व्हेन इट कम्स टू टीनेजर, व्हेन इट कम्स टू अस, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सबके साथ होकर भी अकेले हैं. एंड दैट रियली किल्स. बिकॉज अगर आप किसी से कोई बात, अपने दिल की बात कहेंगे, तो आप ये सोच के रुक जाएंगे कि यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा. तो आप, आई वुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग, कि अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसान रखो, या एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसे आप बात कर सको. एंड दैट पर्सन, यू नो दैट पर्सन विल नेवर जज यू. You need to find that person who's going to be. But बात करना, कम्युनिकेट करना, और मेंटल स्ट्रेस जो आप अगर कोई बहुत ज़्यादा उस चीज़ से गुजर रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर से कंसर्न करना इज़ नॉट अ बैड थिंग. दिस इज़ ऑल्सो, जैसे आपको फीवर आता है, खांसी होती है, ज़ुकाम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रेस लेवल दैट यू कैन गो, जिनके लिए डॉक्टर्स बैठे हैं. बट डॉक्टर से पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, आदि वो आपकी चीज़ें ख़त्म कर देंगे. आपको डॉक्टर्स के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू शुड हैव दोज लॉयल एंड वेरी लव्ड वंस, फ्रेंड्स हु रियली, जो आप समझते हैं कि वो आपके लिए अच्छे हैं, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं. सो येस. सो ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान सिर्फ ये थॉट अपने दिमाग में लेके चले ना कि यार जस्ट बी काइंड टू पीपल, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. बिकॉज अगर आप किसी की गाड़ी ठोकते हैं गलती से, और अगर आपके चेहरे पे स्माइल आके आप हाथ जोड़ के सॉरी बोल देते हैं ना, वो बंदा आपको कुछ नहीं बोलेगा. ऐसा मेरे साथ हुआ है. लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ही लाइफ में इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं कि वो बाहर निकल के अगर झगड़ा करते हैं, तो अगर गलती किसी की भी नहीं होगी ना, तो भी बात बहुत बढ़ जाती है. सो आई बिलीव दैट यू डोंट नो व्हाट द अदर पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज़ हैपनिंग इन समबडीज लाइफ. जस्ट बी काइंड. एंड इफ द अदर पर्सन इज़ नॉट रेसिप्रोकेटिंग यू द वे you want, or they are not nice to you, just leave it. Don't assume, don't judge that person completely, because you never know what the other person is going through. सो स्ट्रेस पे अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत थीसिस खुल जाएंगी. इसलिए मैं छोटा बस यही बोलती हूँ कि यार
अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो। ज़िंदगी एक बार मिली है, ऊपर वाले ने एक ही मनुष्य का आपको चोला दिया है, उसे प्लीज़ अच्छे से करो। गलतियाँ हो जाती हैं तो अपने आप पे गिल्टी मत लो, अपने आप को माफ़ करो और आगे बढ़ो। बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, यू कैन मेक मिस्टेक्स, एंड वही मिस्टेक्स आपको लेसन्स बन के आपको लाइफ में आगे बढ़ना सिखाती है। सो जस्ट डू इट, एंड इवन इफ़ सॉरी बोलने की ज़रूरत पड़े, प्लीज़ बोल दो यार। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है और सॉरी बोलने की कोई उम्र नहीं होती है। सो या आई बिलीव Lastly, Monica, what you would like to say to all your viewers? I just want to say everyone that thank you for loving me unconditionally. Thank you इसी तरह प्यार करने के लिए, मुझे इस इंडस्ट्री में हर एक किरदार में अपनाने के लिए। और आपका प्यार मैं वापस कैसे करूँगी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती रहूँगी कि अपने काम से, अपने स्वभाव से आप सबको एंटरटेन करती रहूँ। आप जैसा चाहते हैं ऐसे ही इंटरव्यूज़ करके अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में थोड़ी बहुत आपको बातें बता सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू ऑलवेज गिव मी थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you so much. यू मोस्ट वेलकम।